अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त साकिब और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल गुरु। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा और वीडियो की स्टार्टिंग में देखा कि हमने एक लॉगिन पेज डिज़ाइन किया है, तो वही हम डिज़ाइन करेंगे। तो उसके लिए मेरे पास फिग्मा ओपन है मेरे आपकी स्क्रीन के सामने। मैं इसका एक पेज साइज ले लेता हूँ 1366, सॉरी यहाँ से 1366 और 768। ठीक है, अब सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगल क्रिएट करना है। इसको कलर में दे देता हूँ यहाँ से ब्लू, कुछ इस तरह का। अच्छा, मेरे पास एक लोगो है, मैं इसको यहाँ से ले आता हूँ यहाँ पर और इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। आप तो जो भी बना रहे हो, जिसकी वेबसाइट कंपनी की, उसको आप लोगो लगाएं। मैं तो एक ये डेमो के तौर पर लगा रहा हूँ और इसके मैं कर्व दे देता हूँ यहाँ से 80 and 80। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे अपना लॉगिन का पूरा वो बनाना है। यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ लॉगिन के बाद में इसके साइज को दे देता हूँ 80, थोड़ा ज़्यादा हो गया 60। ठीक है, यहाँ से मैं इसका फॉन्ट चेंज कर दूंगा, ऑप्शंस में इसका फॉन्ट रख देता हूँ, यहाँ से रेगुलर से हटा के इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, ये हमने यहाँ प्लेस कर दिया। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे हमारे पास गूगल का, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का और लिंक्डइन का हमने आइकन लेना है। वो कहाँ से आएगा, यहाँ जाएंगे प्लगइन्स में। आइकॉनिफाई में बता चुका हूँ, सबसे अच्छा प्लगइन है, आपको सारी चीज़ें यहाँ से मिल जाती हैं। यहाँ पे हम सर्च करेंगे गूगल, तो हमारे पास यहाँ पे गूगल का लोगो आ गया। मैं यहाँ पे ऐसे ड्रैग कर लेता हूँ, यहाँ पे हम सर्च करते हैं फेसबुक, फेसबुक का लोगो आ गया। फेसबुक के लोगो को भी यहाँ ड्रैग कर देते हैं। यहाँ पे हम सर्च करते हैं इंस्टाग्राम का लोगो, ये वाला हम यहाँ पे ले आते हैं और हम करते हैं लिंक्डइन, यहाँ से हम लिंक्डइन का भी लोगो उठा लेते हैं। फिर मैं इसको बंद कर रहा हूँ और अभी मैं क्या करूँगा, एक रेक्टेंगल लेके मैं एक बॉक्स टाइप क्रिएट करूँगा। इसका मैं फिल यहाँ से बंद कर दूंगा और स्ट्रोक ले लूँगा। स्ट्रोक लेने के बाद यहाँ से मैं इसको स्ट्रोक दे दूँगा 2 का और इसको मैं जो कॉर्नर रेडियस है इसका 10 कर दूँगा। ठीक है, अब यहाँ से इसकी मैं कॉपीज ले लेता हूँ, कंट्रोल डी से इसकी कॉपी से लेंगी। ठीक है, और यहाँ मैं इसको सेंटर प्लेस कर देता हूँ। सेकंड नंबर पे हम अपना फेसबुक रख लेते हैं और इसको भी मैं इसको यहाँ प्लेस कर देता हूँ। थर्ड पे हम अपना इंस्टाग्राम और देन लिंक्डइन। ठीक है, अब मैं इनको कंट्रोल जी से कॉपी कर रहा हूँ, इन दोनों को सिलेक्ट करके इन सबको मैं ग्रुप कर रहा हूँ और इनको मैं इसके सेंटर में रख देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अच्छा, इसका प्रीव्यू चेक करते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह का प्रीव्यू है। अब मैं इसका यहाँ से एक बॉक्स ले लेता हूँ और इसको मैं सेंटर में रख लेता हूँ और इसके कलर को मैं कुछ इस तरह। ठीक है, अच्छा, मैं यहाँ पे हमने ये लॉगिन तो दे दिया कि हम गूगल से भी कर सकते हैं, फेसबुक से भी कर सकते हैं और इन दोनों से भी कर सकते हैं, लेकिन आप ईमेल से भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ लिखते हैं और यूज योर ईमेल फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, इसके मैं साइज को कर देता हूँ 30 भी ज़्यादा है, 20 कर देते हैं और इसको बोल्ड खत्म करके मैं रेगुलर कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे सेंटर में प्लेस कर दूंगा। इसको हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। अच्छा, इसकी टेक्स्ट की एक कॉपी ले ली और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नेम। नेम लिखने के बाद इसके टेक्स्ट को हम 14 कर देंगे
नहीं, इसको 16 कर देते हैं और इसके कलर को ग्रे साइड पे ले जाते हैं। इसको मैं सेंटर लाइन कर लूँगा, इसके रेडियस को भी मैं 10 कर दूँगा। अब इन दोनों को मैं कंट्रोल की ग्रुप कराऊँ और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं इसका टेक्स्ट चेंज कर दूँगा। वहाँ पे आपके यहाँ पे पहले वाले पे हम देते हैं email/यूजर नेम, दूसरे पे हम देते हैं पासवर्ड। ठीक है, ये वाला मैं फिलहाल डिलीट कर देता हूँ। और इसका हमने एक बटन क्रिएट करना है, तो बटन के लिए मैं एक कॉपी ले लेता हूँ, अनग्रुप करने के बाद यहाँ से मैं इसको दे देता हूँ लॉगिन। ठीक है, इसको मैं कर दूंगा यहाँ से बोल्ड और इसको वाइट कलर में कर देते हैं। और इसका जो कलर है वो हम यहाँ से ये वाला कलर पे कर लेंगे। ठीक है, हम इस ब्लू थीम पे चल रहे हैं ना, इसकी वजह से। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लूँगा। छोटा करने के बाद इस लॉगिन को यहाँ पे सेंटर कर लूँगा। लॉगिन का हम थोड़ा सा साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं, 18 कर देते हैं और इसको भी दोनों को पकड़ के सेंटराइज कर देते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने इन सबको सिलेक्ट करना है। पहले इनको हम कंट्रोल जी से ग्रुप बना लेते हैं, देन फिर हम सबको सिलेक्ट करके सेंटर अलाइन कर लेंगे, फिर कंट्रोल जी और इसको टॉप से भी सेंटर अलाइन कर लेंगे। तो ये कुछ इस तरह हमारी एक स्क्रीन कंप्लीट हो गई, लॉगिन। अच्छा, अब लॉगिन के अलावा अच्छा एक और चीज़ अभी रह गई, यहाँ पे हमने इसका साइन अप को बटन देना है। हमने इसको कॉपी करना है, यहाँ से कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया, अगर ग्रुप से बाहर आ गए और अगेन मैंने इसको पेस्ट कर दिया यहाँ पे। और यहाँ पर आने के बाद मैं इसको कर दूंगा वाइट और इसको कर दूंगा ब्लू। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ साइन अप, और इन दोनों को सिलेक्ट करके मैं यहाँ से सेंटर अलाइन कर लेता हूँ और उसके बाद इसको यहाँ इन दोनों को सेंटर कर देता। अब चेक करते हैं। अब चेक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे साइन अप का बटन भी आ रहा है और यहाँ पे हमारे पास लॉगिन का बटन भी आ रहा है। अब जो एनिमेशन आपको नजर आ रही थी कि ये पूरा हिस्सा यहाँ चला गया और ये पूरा हिस्सा यहाँ आ गया, साइन अप बन गया, ये किस तरह होगा ये देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने लिख दिया फ्रेम के ऊपर लॉगिन और इसको मैंने एक कॉपी ले ली, अपना ऑल्ट प्रेस करके ड्रैग कर देंगे तो कॉपी आ जाएगी। यहाँ पे मैं डालता हूँ साइन अप। ठीक है, यहाँ साइन अप हो गया और ये वाला एरिया जो है इसको मैं यहाँ लेके जाऊँगा और ये वाले एरिया को ना मैं यहाँ लेकर आऊँगा। ठीक है, मैं जब यहाँ लेकर आया इसको मैं कॉर्नर करता हूँ और ये वाले इन एजेस को मैं 80, इसको भी 80 और यहाँ से इनको 0 एंड 0। ठीक है, अब ये वाला जो सारा एरिया है इसको मैं यहाँ से यहाँ ले आता हूँ, बिल्कुल इसके सेंटर लाइन, और यहाँ से मैं इसको देता हूँ लॉगिन। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको दे दिया लॉगिन, क्योंकि अब ये लॉगिन बन गया। वो पहले हमारे पास जो था साइन अप, अब ये लॉगिन बन गया। जैसे ये वाला जो था ये साइन अप था, लेकिन अब ये लॉगिन बन गया। अब इसको मैं यहाँ से सेंटर लाइन करता हूँ और यहाँ से इसको मैं अनग्रुप करके यहाँ में लिखता हूँ साइन अप। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको साइन अप कर दिया। अब साइन अप भी आप इन्हीं जीमेल आईडी से कर सकते हैं, या अगर आपके पास अपनी है तो अपनी भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर साइन अप में होता क्या है, बेसिकली मैं इसकी एक और कॉपी लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे करता हूँ यूज़र नेम, सिर्फ खाली यूज़र नेम मांगता है। दूसरे पे मांगेगा आपसे ईमेल एड्रेस, सॉरी इसको मैं कैप्टन मेरा ऑन है, ईमेल एड्रेस। ठीक है, यहाँ पे पासवर्ड, यहाँ पे आपके पास कंफर्म पासवर्ड। आपको ये सारी चीज़ें साइन अप में देनी पड़ती है।
तो इनको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ और यहाँ इस लॉगिन को मैं चेंज करके लिख देता हूँ साइन अप। ठीक है, अब इन दोनों को सेंटर लाइन और इन सब को पकड़ के सेंटर और कंट्रोल जी करके यहाँ से टॉप से भी अलाइन। ठीक है जी, अब हमारी दोनों लॉगिन और साइन अप की दोनों स्क्रीन्स बन चुकी हैं। उससे पहले आप जाएंगे प्रोटोटाइपिंग के लिए। प्रोटोटाइपिंग में प्रोटोटाइप पे क्लिक करेंगे। हमने इस बटन जैसे हम लॉगिन करेंगे तो वो तो हमारी नेक्स्ट स्क्रीन पे चलेगा। ये बटन अभी हमारा काम नहीं करेगा। हमें बेसिकली साइन अप और लॉगिन ये वाले बटन को इस बटन से ये इस स्क्रीन पे आ जाए, इस बटन से ये इस स्क्रीन पे आएगा। तो हमने क्या करेंगे, हम यहाँ से इस बटन को यहाँ से यूँ ड्रैग कराएंगे और ड्रैग कराने के बाद हम यहाँ से इसको जो एनिमेशन देंगे वो देंगे स्मार्ट एनिमेट। स्मार्ट एनिमेट की एनिमेशन देने के बाद भी हमसे यहाँ पूछ रहा है कि क्या कर्व्स होने चाहिए, हम इसको देंगे स्लो। ठीक है, जब ये यहाँ, अब अगर मैं इसको प्ले करूँ तो ये देखो, ठीक है, ये ऐसे यहाँ चलेगा। और वापसी आने के लिए अभी हमारे पास इसके फंक्शन नहीं है। अगर हमें वापसी लॉगिन का आना है तो मैं इसको भी अगेन यही फंक्शन दे देता हूँ, सेम अप्लाई हो जाएगा। अब हमारे पास अभी साइन अप का ऑप्शन है, लेकिन हमने साइन अप अगर नहीं करना, डायरेक्ट लॉगिन करना है, हमारे पास ईमेल आईडी बनी हुई है, तो हम डायरेक्ट यहाँ जाएंगे, लॉगिन का आ गया। और अगर लॉगिन आईडी नहीं बनी हुई है, साइन अप पे जाना है, तो आप साइन अप पे जा सकते हैं। तो देखिए, ये बहुत ही इजी तरीका है इस तरीके के एनिमेशन बनाना। काफ़ी कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जो आपके जो एनिमेटेड लॉगिन स्क्रीन मांगते हैं, तो आप इस तरह के आइडियाज़ क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर इसमें भी कुछ आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको इससे ज़्यादा बेहतर गाइड कर दूँगा कि अगर आपको कोई कन्फ्यूजन लगे। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलेंगे। खुदा हाफिज़।